हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके पूछा था कि सर, हमने सुना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी जो जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस की पोस्ट है, उसमें जॉब में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। क्या ये सच बात है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा और इस जॉब में वर्कलोड कितना कम कितना ज़्यादा है और इस जॉब की सबसे अच्छी बात व सबसे बुरी बात क्या है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो में मैंने ब्रीफ में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी थी आप लोगों को इसके वर्क नेचर के बारे में, लेकिन आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं इसके वर्क नेचर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं इस जॉब की दैनिक दिनचर्या के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, कैसे क्या होता है। तो रोज़ सुबह आप लोगों को 10 बजे ऑफिस जाना पड़ता है और ऑफिस आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर में साइन करके अपनी नौकरी की शुरुआत करनी है। फिर जिन पत्रावलियों या फिर फाइलों की उस दिन सुनवाई होनी है, उन्हें निकाल करके उनकी पूरी एंट्री अपने रजिस्टर में करके कोड में भेजना और सुनवाई के पश्चात प्रत्येक फाइल को खोल कर देखना कि अब उस फाइल में कौन सी नई डेट लगी है और उसकी एंट्री अपने रजिस्टर में करना, ताकि नियत तिथि को उस पत्रावली को कोर्ट में भेजा जा सके और उस पर सुनवाई हो सके। और जितनी भी फाइल्स हैं उनमें ये भी चेक करना होता है कि कहीं जज साहब ने ऑफिस के लिए कुछ आदेश तो नहीं दिया। और ये जो आदेश है वो निम्न विषयों पर हो सकता है, जैसे यदि कोई अभियुक्त कोर्ट में पिछली कुछ तारीखों से गैर हाजिर आ रहा है तो उसके विरुद्ध जमानती या फिर गैर जमानती वारंट जारी करना आप लोगों का काम है। और ये जो वारंट हैं, इसको जारी करने के बाद भी अगर कोई अभियुक्त नहीं आता है तो फिर उसके जो गवाह होंगे उनके विरुद्ध वारंट जारी करने पड़ेंगे आप लोगों को, ये आदेश देंगे जज साहब। या फिर अगर गवाह भी अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आप लोग उस अभियुक्त की कुर्की के वारंट जारी करोगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ऑफिस के द्वारा होता है और इस प्रकार के जितने भी आदेश हैं वो संबंधित पुलिस थाने में आप लोग कैसे भेजोगे, वो वहाँ के कांस्टेबल पैरोकार जो होते हैं उनको बुला करके और उस थाने में पहुँचाना, ये आपका काम है। तो एक तो सबसे पहला काम ये हो गया आप लोगों का ऑफिस का, ठीक है। अब दूसरा काम क्या होता है वो बताता हूँ मैं। तो दूसरा काम ये है कि यदि किसी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र आपके कोर्ट में दाखिल है और उस दिन किसी जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी है तो उस जमानत प्रार्थना पत्र को कोर्ट में पेश करना आपका काम है, ठीक है। और यदि जमानत अप्रूव हो जाती है तो उसका रिहाई आदेश आपके द्वारा ही बनाया जाता है। यदि किसी फाइल पर पूर्ण सुनवाई हो चुकी है और आदेश भी हो गया है तो उस फाइल को क्या करेंगे, रिकॉर्ड रूम में भेजना, रिकॉर्ड रूम में भेज दोगे आप लोग और अपने पास उसकी एंट्री रख लोगे, ठीक है। तो इन सारे कामों को देखते हुए तो वास्तव में कहा जा सकता है कि ये एक सम्मानजनक पोस्ट है और थोड़ी सी पावर भी आपके पास रहती है। और कोर्ट में या बाहर आपसे यूं ही कोई उलझना नहीं चाहेगा, फिर वो चाहे एडवोकेट हों या फिर पुलिस वाले हों। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बेमतलब में किसी से भी कुछ भी बोलो, किसी से भी मिसबिहेव करो, ठीक है ना। पुलिस और एडवोकेट जो भी हैं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करो। तो अपनी तरफ से कोई भी आप लोगों को गलती नहीं करनी है। अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जज साहब हमेशा आपके सपोर्ट में रहते हैं, तो आपको बेवजह कोई भी परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे काम की ओर। तो कोर्ट में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें थोड़ी सिरदर्दी रहती है और उन्हीं की वजह से कहा जाता है कि कोर्ट में वर्कलोड ज़्यादा रहता है। हर महीने की शुरुआत में हमें मंथली स्टेटमेंट तैयार करना होता है, ठीक है, जिनको नक्शे भी बोलते हैं, मंथली नक्शे, जिनमें हमें पूरे महीने का जो वर्क डन है वो तैयार करना पड़ता है। पिछले महीने की शुरुआत में कितनी फाइल्स पेंडिंग थी और उनमें से कितनी फाइल डिस्पोज हो गई और कितनी अब बची, तो लगभग 30-35 प्रकार की सीट होती हैं, वो तैयार करनी पड़ती हैं और उनको बनाने में लगभग 1 से 2 दिन लग जाते हैं और बहुत पेचीदा काम है ये। और बीच बीच में भी कई प्रकार के स्टेटमेंट हाईकोर्ट द्वारा मंगाए जाते हैं, उन्हें भी आप लोगों को समय समय पर बनवाना होता है। एक चीज़ और, आपको अपनी सभी फाइलों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है।
सभी फाइलों में नित समय पर बाइंडिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि कोई भी इम्पोर्टेंट पेपर यदि फाइल से मिस हो गया तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और यदि जज साहब चाहेंगे तो आपके ऊपर इंक्वायरी भी सेटअप हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक काम करना होता है, ये सबसे बड़ा रिस्क है इसमें कि आपके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो सकती है अगर आप लोगों की अगर फाइल से कुछ भी गड़बड़ हुआ या फाइल गड़बड़ हो गई, फाइल गायब हो गई या फिर फाइल से पेज गायब हो गए तो, ठीक है। एक बात इस जॉब की बहुत अच्छी है कि सम्मानजनक पोस्ट है, और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि मोस्टली आपकी पोस्टिंग जो होगी वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही रहने वाली है, ठीक है। तो मोस्टली आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, ये सबसे बेटर चीज़ है। और होम डिस्ट्रिक्ट में इस जॉब को करने का जलवा ही अलग है, ठीक है। इस जॉब में छुट्टियां तो अपार रही हैं, हर त्यौहार पे आप लोगों को लगभग बड़े बड़े त्यौहार हैं तो एक एक हफ्ते की लगभग छुट्टी मिल जाती है, 4-5 दिन की तो मिल ही जाती है, ठीक है ना। जो कि रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो जिनको छुट्टियां प्यारी हैं उनके लिए जॉब बेहतरीन है। इस जॉब में छुट्टियां भरपूर हैं और आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा और रिस्पेक्टेबल जॉब भी है। तो यदि इतना सब कुछ इस जॉब में मिल रहा है और उसके बदले सिर्फ थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता ये कोई घाटे का सौदा है। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो और आप लोग कुछ और सोचते हो। तो मैंने इस जॉब की सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बता दी हैं, अब आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि ये जॉब अच्छी है या फिर बुरी है, ठीक है। और अगर आपके कोई और भी डाउट रह गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें इसी तरह के यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।